विजयदशमी पर आरएसएस मुख्यालय में मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। नागपुर से आरएसएस चीफ मोहन भागवत का संदेश, कहा कट्टरता से फैलता है उन्माद, देश को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते कुछ लोग। मोहन भागवत ने कहा मणिपुर में हो रही हिंसा सोची समझी साजिश, हिंसा हुई नहीं करवाई गई। मोहन भागवत ने कहा 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन, उस दिन देश के मंदिरों में होंगे कार्यक्रम। आरएसएस के प्रोग्राम में शामिल हुए शंकर महादेवन, कहा संस्कृति को बचाए रखने में सबसे बड़ा योगदान आरएसएस का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल में एलएसी पर की शस्त्र पूजा, बढ़ाया जवानों का जोश। राजनाथ सिंह ने कहा अगर सेना ने बॉर्डर को नहीं रखा होता सुरक्षित तो भारत का जो कद बना है वो नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को विजयदशमी की दी बधाई, कहा नकारात्मक शक्तियों के अंत और अच्छाई को अपनाने का संदेश है ये पर्व। राहुल गांधी ने भी दशहरा की दी शुभकामनाएं, बुराई पर अच्छाई की जीत के महापर्व की सभी को बधाई। दशहरा पर सीएम योगी की शक्ति साधना, गोरखपुर में गोरक्षपीठ में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद गौ सेवा भी की। भागवत के बयान पर बोले संजय राउत, तानाशाही के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन, आरएसएस प्रमुख को अलायंस का करना चाहिए समर्थन। मुंबई के आजाद मैदान में शिंदे गुट की दशहरा रैली, मंच पर लगाई गई राम मंदिर की बड़ी तस्वीर। शिंदे गुट शिवसेना का विपक्ष पर निशाना, उद्धव ठाकरे को दिखाया गया रावण, 10 सिर में दिखे इंडी गठबंधन के नेता। दशहरा के मौके पर दिल्ली पर हमास का रावण बनाया गया, डिफेंस एन्क्लेव के लोगों ने तैयार किया पुतला। हरियाणा के पंचकुला में तैयार किया गया 171 फीट का रावण, माता मनसा देवी ट्रस्ट ने भारत के सबसे ऊंचे रावण होने का किया दावा। दिल्ली में विजयदशमी की धूम, आस्था कुंज में मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया गया। कोलकाता में महिलाओं ने मनाया सिंदूर खेला उत्सव, दुर्गा पूजा पंडाल में किया कार्यक्रम। दिल्ली के सीआर पार्क में महिलाओं ने निभाई सिंदूर खेला की रस्म, मां दुर्गा को दी बधाई। दिल्ली में कई विदेशी राजनयिकों ने रामलीला मैदान की 200 साल से हो रही रामलीला का आनंद लिया, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। कन्या पूजा को नौटंकी बताने पर दिग्विजय पर भड़के सीएम शिवराज, कहा बेटियों के सम्मान से भी उन्हें तकलीफ। भोपाल में कमलनाथ के बंगले के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ, विष्णु विश्वकर्मा के समर्थकों की हुजूर सीट से कैंडिडेट बदलने की मांग। एमपी के दतिया में नरोत्तम मिश्रा का अनोखा प्रचार, घोड़े पर सवार होकर अपने चुनावी क्षेत्र में मांगे वोट। टोंक में 31 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल करेंगे सचिन पायलट, कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे शामिल। एमपी में कांग्रेस के 3 नेता बीजेपी में शामिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में पार्टी की ज्वाइन। सिंधिया बोले बीजेपी में आपका स्वागत। छत्तीसगढ़ के सीएम पर रमन सिंह का अटैक, कहा 5 सालों में किसानों की कर्जमाफी का वादा नहीं किया गया पूरा। गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की रखी आधारशिला। गांधीनगर के कलोल में डीएपी संयंत्र का उद्घाटन, गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। मानसा के बहुचर माताजी मंदिर में अमित शाह की पूजा, मंदिर परिसर में आम लोगों के साथ किया लंच। जम्मू कश्मीर के एलजी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, प्रदेश की विकास योजनाओं पर दी जानकारी। राजस्थान के कोटड़ी में सड़क हादसा, खाई में गिरी निजी बस, 2 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा घायल। आगरा में छात्रा गौरी बनी पुलिस स्टेशन की इंचार्ज, डीसीपी ने 1 दिन के लिए बनाया एसएचओ। चेन्नई के अवाडी रेलवे स्टेशन पर ईएमयू ट्रेन की 3 बोगी डीरेल, मेन लाइन पर शंटिंग के दौरान हादसा। झारखंड के देवघर में दर्दनाक हादसा, सिकटिया बैराज पर पुल से नीचे गिरी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। ग्वालियर में कार से 50 लाख कैश जब्त, पूछताछ में कार ड्राइवर ने जमीन बिक्री की बताई बात। राजस्थान के दौसा में 2 बसों से 100 किलो से ज्यादा चांदी बरामद, नेशनल हाईवे 21 पर चेकिंग के दौरान मिली चांदी। मुंबई की डिंडोशी पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन, चोरी के 251 मोबाइल फोन बरामद, 21 गिरफ्तार। हमास के खात्मे के लिए इजरायल ने तेज की घेराबंदी, गाजा पट्टी में आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी, जंग में अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की मौत। तेल अवीव में इजरायली राष्ट्रपति से मिले फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, हमास के खिलाफ जंग में दिया समर्थन। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा इजरायल के लोगों का दर्द बांटने आया हूं, 7 अक्टूबर को यहां के लोगों पर हुआ आतंकी हमला। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक बोले आग से खेल रहा हिजबुल्लाह, युद्ध होने पर लेबनान को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। हमास के हमले में मृतकों और बंधकों के परिजनों से मिले फ्रांस के प्रेसिडेंट, परिवारों से जताई संवेदना। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जमात का प्रदर्शन, गाजा में इजरायल की कार्रवाई का किया विरोध। गाजा के खान यूनिस में इजरायल की बमबारी, ऑयल डिपो में एयर स्ट्राइक के बाद लगी आग। सेंट्रल गाजा पट्टी में एक आवासीय इमारत पर अटैक, इजरायली हमले में 7 लोगों की मौत, कई लापता। हमास इजरायल जंग पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा रोजाना बेगुनाहों को मारा जा रहा, रूस पर प्रतिबंध लगे और इजरायल को छूट मिल रही। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का निशाना, जो गजनी ने भारत में किया वही हमास ने इजरायल में किया। अल अजीजिया मामले में नवाज शरीफ की सजा रद्द, पंजाब की अंतरिम कैबिनेट ने लिया फैसला। सिक्योरिटी अलायंस 5 आइज का चीन पर खुलासा, न्यूज शो में कहा बिजनेस सीक्रेट और पर्सनल डेटा चुरा रहा चीन। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बिशन सिंह बेदी को दी श्रद्धांजलि, कहा बीसीसीआई में 15-20 साल तक रहा साथ। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बिशन सिंह बेदी को किया याद, कहा उनका जाना क्रिकेट जगत के लिए बड़ा नुकसान।